जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं ऐशो श्री राम शर्मा। मैं आज चीज जो बताने जा रहा हूँ इसका पुस्तकों में वर्णन नहीं रहता है और ज्योतिष की बुकों में वर्णन नहीं है। कहीं पर भी आप इसको ढूंढ लिए तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं मेरे अनुभव के आधार पर आपको मैं चीज शेयर कर रहा हूँ और ज्ञान को बांट रहा हूँ। विवाह में दो कन्या का विवाह एक साथ एक ही मुहूर्त में कर दिया जाए तो एक कन्या धनी होती है और दूसरी कन्या दुखी और निर्धन रहती है, क्योंकि ये शास्त्र में नहीं लिखा गया है। मेरे अनुभव के आधार पर 100 विवाह हुआ है। इसके अंदर कन्या के माता पिता अज्ञानवश एक ही मुहूर्त में दो कन्या का विवाह कर देते हैं। वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब एक ही मुहूर्त में दो कन्या का विवाह किया जाता है तो एक कन्या निर्धन होती है, दुखी होती है तथा दूसरी धनी होती है। और कन्या के मायके में 1 वर्ष के पश्चात या तो उसके पिता की मृत्यु हो जाती है या उनकी माता की मृत्यु हो जाती है। अकाल मृत्यु का संघर्ष भी झेलना पड़ता है। कितनी भी आप कुंडली का मिलान कर लीजिए, विश्लेषण करने के बाद भी विवाह किया जाए तो ये विवाह दो कन्या का विवाह एक साथ नहीं करना चाहिए, एक साथ विदाई भी नहीं की जाती है। और अगर दूसरी वेदी में भी आप अलग अलग फेरे कर दिया जाए तो भी ये दोष लगता है। 100 का मैं विश्लेषण करके देखा हूं, 99% एक कन्या निर्धन और दुखी होती है, दूसरी कन्या धनी होती है, क्योंकि वेदी का धुआं जो मिल जाता है ये आपको पुस्तकों में वर्णन नहीं मिलेगा। मेरे ज्ञान के आधार पर मैं आपको आज बताया हूं। और 2 भाई और उधर की 2 कन्या बहनें कभी भी एक घर में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये गलत है। दूसरा, तुलसी का पौधा बहुत ही काम करने वाला जीवन में रहता है। तुलसी का पौधा घर में जो है पॉजिटिव लाता है। ये तो बुक्स में आपको किताबों में मिल जाएगा, लेकिन मैं आज एक बहुत ही चमत्कार और ज्ञान तुलसी के पौधा में बताने जा रहा हूं। अगर दाह संस्कार वाले व्यक्ति को तुलसी के पौधे की लकड़ी के साथ जला दिया जाए तो कितना भी पापी मनुष्य हो वो मनुष्य स्वर्ग में चला जाता है। विष्णु भगवान उसके लिए द्वार खोल देते हैं। कितना भी पापी मनुष्य हो, भगवान विष्णु उसके द्वार खोल देते हैं। तुलसी के पौधे की लकड़ी दाह संस्कार के वक्त उसके साथ जला दिया जाए तो विष्णु भगवान उसकी रक्षा करते हैं और वो उसको स्वर्ग लोक में भेजते हैं। तुलसी का पौधे की लकड़ी की माला गले में धारण करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। ये जो चीज ज्ञान अर्जित करने के बाद जब मेरे को मालूम हो रही है और मैं अनुभव के आधार पर शेयर कर रहा हूं, अनुभव के आधार आपको बांट रहा हूं। जिस घर में
तुलसी के पौधे की लकड़ी, शुद्ध गाय का घी की आहुति दी जाती है। उस घर में 11 दिन तक वायुमंडल शुद्ध रहता है। एक बार फिर बोल रहा हूं, जिस घर में शुद्ध गाय का घी और तुलसी के लकड़ी का हवन किया जाता है, उस घर में 11 दिन तक वायुमंडल शुद्ध रहता है। ये चीज मैं ज्ञान अर्जित करके मैं शेयर आपको कर रहा हूं। अगर गाय की सेवा 25 वर्ष तक, एक ही गाय की सेवा 25 वर्ष तक व्यक्ति कर देता है, तो उस घर में 7 पीढ़ी तक दरिद्रता नहीं आती। ये मेरे अनुभव के आधार पर मैं बोल रहा हूं। जिस गाय की सेवा, एक ही गाय की सेवा 25 वर्ष तक व्यक्ति करता है, तो उस घर में 7 पीढ़ी तक दरिद्रता नहीं आती है। ये आपको पुस्तकों में वर्णन नहीं मिलेगा और कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं है। मैं ऐशो श्रीराम शर्मा मेरे अनुभव के आधार पर आज आपको शेयर किया हूं। लाभ उठाइए। तुलसी की लकड़ी बहुत ही शुद्ध होती है। तुलसी का पौधा घर में रहता है, वहां पर आकाशीय बिजली नहीं गिरती। ये तो आपको बुक्स में मिल जाएगा, लेकिन तुलसी के पौधे की लकड़ी बहुत ही शुभ मानी गई है। ये हवन में काम लिया जाता है। हवन में काम लेते नहीं तुलसी की पौधे की लकड़ी, लेकिन अवश्य तुलसी की पौधे की लकड़ी हवन में काम लेना जरूरी है। आपको आम की लकड़ी मिल जाएगा, खेर की लकड़ी का वर्णन मिल जाएगा, लेकिन तुलसी की लकड़ी का जो हवन कभी आप नहीं सुने होंगे। विचित्र जिंदगी है। रिजल्ट देने वाले प्रभु है, लेकिन प्लस पॉइंट के आधार पर माइंड रखना चाहिए। प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट का माइंड नेगेटिव ही रहता है। प्लस पॉइंट चलने वाले को नेगेटिव प्लस पॉइंट में बदल जाता है। ये विचार करके जिंदगी जीना चाहिए।